अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर प्रोग्राम में किसी न किसी मेहमान को मैं मदऊ करता हूं और सियासत के हवाले से बात करते हैं और उस पर तज्जिया और तबसरा करते हैं। आज हमारे साथ है सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, ब्यूरो चीफ केटीएन न्यूज़ साहिल जोगी साहब। इनसे हाल हवाल करेंगे और सियासत के बारे में पूछेंगे। साहिल साहब, आप बताइए कि इमरान खान के रिहा होने की बातें चल रही हैं, क्या ये डील हो गया या डील है? इस पे आप जरा तबसरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदम। असल में देखें कि सियासत है और सियासत में मुज़ाकरात ये रूटीन है और सियासत का हुस्न है। ये बहुत अच्छी बात है कि जमहूरियत की खातिर, अपने मुल्क की खातिर अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं और इसमें हमारे मुल्क की बेहतरी है और जमहूरियत की बेहतरी है तो ये होनी चाहिए। वैसे भी ज़रूरत है यहाँ पर जो है, जिस तरह से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और नवाज लीग है, ये हुक्मरान जमायतें हैं और अब आपस में इत्तेहादी भी है, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन इतनी मजबूत नहीं है। अपोजिशन का किरदार जो है इमरान खान और उसकी जमायत पीटीआई कर रही है। बहरहाल ये है कि वो अपोजिशन का जो लीडर है, जो असल हकीकी तौर पर पीटीआई का जो सरबराह है, वो जेल में है। वो जेल में है तो ये सारा जो मलबा है वो है जमहूरी जो पार्टी है, जो जमहूरी हुक्मरान पार्टीज़ है, नवाज लीग और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी पर। तो ये अच्छी बात नहीं है सियासत में कि एक पार्टी के लीडर को आप अंदर कर दे, बाहर बैठकर आप हुकूमत करें। और इस हुकूमत पर भी बहुत सारे खदशात पीटीआई को भी है और बहुत सारे एंकर पर्सन ने भी बहुत सारे खदशात का इज़हार किया है। जिस तरह से इस बार हमें जो है 45 और 47 फार्म के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आई, ये भी रिकॉर्ड पर है। तो इसमें ज़रूरी है कि जो हमारे जमहूरी पार्टीज़ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, पीटीआई, दीगर जो जमायतें हैं, उनको चाहिए कि अगर इस तरह का वक्त या इस तरह के टफ टाइम या इस तरह के दीवार से लगाने की कोशिश किसी पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी को, पीटीआई को लगाने की कोशिश की जाए तो ये आइंदा वक्त में दीगर पार्टियों के लिए भी बेहतर नहीं होगा। आपने देखा होगा कि इस बार पीटीआई से उनका निशान जो बल्ला है वो छीना गया। बहरहाल हुकूमतें भी हो, इस पे एक अपोजिशन भी बात हो। और मैं ऐड करूंगा कि यहाँ पाकिस्तान में तो कानून आइन ये है कि बातें चल रही हैं। हमें जराए ने बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की बातें या वहाँ से भी डील चल रही है। इस पे ज़रा तबसरा कीजिए। बहरहाल आदम शब्बानी आपके ज़रा है और वो ज़रा मेरे ख्याल से गलत नहीं हो सकते। बहरहाल वो आपके ज़रा है और उसने बताया है। और हमारी बदकिस्मती और मुल्क का अलमिया तो ये है ना कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मुदाखलत होती रहती है। तो इसलिए ये होता है कि हमारे जो चीज़ें हैं वो अपने सिस्टम में नहीं है। अदलिया अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे और मीडिया अपना काम करे और दीगर जो इदारे हैं वो अपना अपना काम करे, तो मेरे ख्याल से जो अपना अपना काम करेगा तो वो सिस्टमेटिकल चलेगा। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे पाकिस्तान में हर इदारा किसी न किसी इदारे में मुदाखलत करता है। फिर ये होता है कि अब हमारे मैशत तबाह है और हुकूमती जो हमारा कर्जा है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, मैशत तबाह होती जा रही है और हम अपने आपस में उलझे हुए हैं। अभी तक मुज़ाकरात चल रहे हैं, हुकूमत और हुक्मरानों को पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे इदारे जो है आपस में मुदाखलत करते हैं, अपने अपने अख्तियारात का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरे किसी इदारे में जाकर वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करता है। तो बात सोहेल ये सर, मैं आपका बात काट रहा हूँ। इसी हवाले से हमें ये भी जराए ने बताया है कि सहाफत के हवाले से आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हो कि हमें ये सुनने में आया है कि सहाफी इमरान रियाज जो है यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट और इन हुकूमत के केसों से तंग होकर मुल्क छोड़कर फरार हो गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? जरा आप भी खबरों पे गहरी नजर रखते हो, इस पे तबसरा करो। बहरहाल पाकिस्तान में देखें ना कि जिस तरह से ये चीज़ें उखाड़ पछाड़ हो रही है सियासत में और दीगर चीज़ों में,
जब उखाड़ पछाड़ होती है तो उसके बाद चीज़ें जो है अपनी सिमत में आती हैं। तो अब जब उखाड़ पछाड़ इंतहा तक पहुँच रही है तो उसके बाद जो है चीज़ें सिमत में आएंगी और उसके बाद ये होगा कि कुछ बेहतर होगा, सिस्टम कुछ बेहतर होगा। बाकी रही देखें ना कि इमरान रियाज पर इस तरह के झूठे मुकदमात जो है वो किए गए हैं और ये बहुत ही वैसे देखा जाए तो गलत बात है कि कोई भी बोले उसके खिलाफ मुकदमा आप दर्ज करें, कोई सियासतदान अगर बात करे तो उसको आप जो है अंदर डाल दो। तो ये जो चीज़ें हैं मैं वही बात कहूँगा कि जो कानून से हटकर हम काम करेंगे, आयन से हटकर हम काम करेंगे, अख्तियारात से हटकर अगर हम काम करेंगे तो ये सिस्टम तबाह होगा। और यही होता जा रहा है कि सिस्टम भी तबाह होता जा रहा है हमारा और मैशत भी तबाह होती जा रही है। अब सिस्टम मुकम्मल तौर पे जो है इंतहा तक पहुंच गया है और अगर हम बात करें मैशत की तो वो भी इंतहा तक पहुंच गई है। आप जाकर देखें गरीब लोग जो है उनके वो खाने के लिए नहीं है, अमीर लोगों के पास इतना कुछ है कि उनको ये भी पता नहीं कि उनके बंगलोज के कितने कमरे हैं। बेचारे बहुत सारे ऐसे गरीब है उनको जो है घर अपना नहीं है, अपनी छत नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें जब इंतहा तक पहुँचेगी तो इससे मालूम ये हो रहा है कि अब कुछ बेहतरी आएगी क्योंकि सारा सिस्टम वो जो पुराना है माजी का या देरीना सिस्टम वो ख़त्म होगा और नया सर सिस्टम इसमें अच्छा आपका सिस्टम पॉइंट ऑफ बनेगा। व्यू आ गया। एक बात और भी करते हैं, अफसोसनाक खबरें हमें मिलती हैं जैसे कि केपीके और बलूचिस्तान में जो खुदकश हमले हो रहे हैं, बीएलए के दहशतगर्द दिन दिहाड़े एक महीना कबल जो दहशतगर्दों ने हमला किया था, तकरीबन 7 अजला में उन्होंने दहशत फैलाकर लोगों को, बेगुनाह लोगों और शहरियों और एफसी के जवानों और पुलिसों वालों को शहीद किया। और कल हमें सुनने में ये आया है कि खुजदार में एक लेवी का थाना था, उसमें बीएलए के दहशतगर्द दंदनाते दिन दिहाड़े आकर उस थाने चौकी पर कब्जा करके वहां 2 मोबाइल ले गए हैं, कुछ असला और 6 मोटरसाइकिलें ले गए हैं। इस पे आप क्या तबसरा कर रहे हो? बहरहाल जो आपने सवालात किया तो आपने खुद अपने सवालात में वजाहत दे दी। ये चीज़ें जो जिस तरह से हो रही है केपीके में, जिस तरह से हो रहा है करोम एजेंसी में, जिस तरह से हो रहा है, ये जरगे जिस तरह से हो रहे हैं, फिर जरगे नाकाम हो रहे हैं। बलूचिस्तान की सिचुएशन देखें कि वो हमारे काफ़ी कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। ये गलत बात है और इससे ये है कि कुछ हमारे अंदरूनी जो साजिशें हैं, कुछ बैरूनी साजिशें हैं, इससे जो मुल्क हमारा वो इंतशार का शिकार है और हमारे खुसूसी तौर पर केपी और बलूचिस्तान उसमें बहुत सारे जो सिस्टम है वो आउट है और गवर्नमेंट के जो है वो कंट्रोल में नहीं है। ये जो हो रहा है ये गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इसलिए तो ये सारी चीज़ें हो रही है ना कि देखें कि आम लोग मारे जा रहे हैं। कसूर किसका ये कुछ पता नहीं है, मरने वालों को ये पता नहीं है कि हम क्यों मारे जा रहे हैं और मारने वालों को ये पता नहीं है कि हम किस हवाले से इनको मार रहे हैं। तो ये जब ठीक होगा, देखें कि सूबे खुद मुख्तियार हैं और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तमाम सूबों को अपने अपने हुकूक हासिल है। हम सिंध की बात करें तो आप ये बताएं कि सिंध 73% जो है गैस वो बाकी सूबों को फराम करती है, लेकिन हमारे इलाकों में गैस नहीं। गैस फील्ड हमारे नारो चूडको खैरपुर में जाकर देखे, घोटकी में जाकर देखे, लेकिन वहाँ के इलाके मकीनों के घरों में गैस नहीं है। पानी की बात करें दरियाए सिंध और उसके पानी पर किस तरह से डाके डाले जा रहे हैं। अब जो है ये कैनाल बनाए जा रहे हैं, चोलिस्तान कैनाल पर जो है सिंध को खदशात है। और उसके साथ साथ आप दीगर जजीरे देखें वो जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। जजीरों पर जो हमारा हक नहीं है, हमारे जो पहाड़ है नगर पार करके उन पर हमारा हक नहीं है। ये सारी चीज़ें जो देखें कि वसाइल हमारे और काबिल कोई और फ़ायदा कोई और उठा रहा है। हम ये नहीं चाहते कि देखें सबको हक हासिल है। हमारे जो सूबे हैं चारों सूबे वो वफा की एक ज़ंजीर है और वफा को चाहिए कि तमाम सूबों को अपने हकूक़ भी दी जाए
और उनकी जो वसाइल है उनके सर वसाइल इस पर पे अपने- बलूचिस्तान की बात आती है सियासत की, तो माहिरिन बलोच की बात ना करें तो इस पे ज्यादती होगी कि बलोच सरदारों के सियासत को काट कर अभी माहिरिन बलोच जो अभी सियासत में आई है कि बलूचिस्तान के सारे बलोच जो हैं माहिरिन बलोच के साथ हैं। क्या माहिरिन बलोच का मुस्तकबिल देख रहे हो? यार जो भी हक की बात करेगा, फिर वो इमरान खान हो, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, बेनज़ीर भुट्टो, महरम बलोच हो, चाहे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंध में अगर कोई हक की बात करता है तो लोग उनके पीछे होते हैं। वफाक में जाकर देखे, बाकी सूबों में भी इस तरह से। अगर आप हकूक़ की बात करोगे, अवाम के दिल की आवाज़ बनोगे, तो फिर तो तमाम जो लोग हैं उसके पीछे चलेंगे। अगर आप हकूक़ पे डाका डालोगे, बात एक करोगे दिखावे के लिए और काम कोई और होगा, तो फिर तो ये कुछ वक्त के लिए चल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो आज के प्रोग्राम में ये था सीनियर सहाफ़ी साहिल जोगी साहब, जिसने सियासत के हवाले से आपको खबरें दी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।